इसके लिए ये काई काम आएगी। चलो क्रेफिश निकाल लेते हैं। ये लीजिए, एक पकड़ ली। अब मुझे काई को थोड़ा गीला करना होगा, इस तरह से। उसके बाद मैं क्रेफिश को इसके अंदर डाल दूंगा और इसे लपेट लूंगा। एक और पकड़ लेता हूं, ये देखो। जब मुझे रास्ते में भूख लगेगी तब मैं इन्हें खा सकता हूं। इन्हें काई में लपेट लेता हूं। कच्ची क्रेफिश को खाना बहुत खतरनाक हो सकता है। उनके अंदर पैरासाइट्स हो सकते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन से होते हुए लंग्स तक पहुंचकर बुखार, छाती में दर्द और थकान की वजह बन सकते हैं। इसलिए हमेशा इन्हें पकाकर खाना चाहिए। नदी के साथ साथ चलते हुए आगे भी ऐसे छोटे गड्ढों को देखता रहूंगा। हो सकता है हमें कुछ और मिल जाए। ओके, चलते हैं। जरा संभल कर चलना, यहां पर जमीन धंस रही है। वो देखो वहां नीचे, उसमें से खौलता हुआ पानी निकल रहा है। और खौलता हुआ पानी बहुत खतरनाक हो सकता है। एक तो ये घास भी इतनी स्पंजी है, पता नहीं चलता ठोस जमीन कहां है और गड्ढे कहां हैं। ये देखिए, बहुत संभल कर चलना होगा। अब यहां से कूद कर जाना होगा। गर्म पानी की झीलें तब बनती हैं जब बारिश का पानी ज्वालामुखी की चट्टानों के अंदर करीब 10,000 फीट गहराई में जमा हो जाता है। फिर वो मैग्मा के संपर्क में आता है, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। यही पानी उबलकर जमीन की सतह पर वापस आ जाता है और ये बहुत गर्म होता है। कैल्शियम से भरपूर इस पानी की सतह पर एक सख्त परत बन जाती है जिससे नीचे के खतरे का पता ही नहीं चल पाता। मैंने ये छड़ी ले ली है चेक करने के लिए। आवाज से पता चलता है कि ये ठोस जमीन नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके अंदर खौलता हुआ पानी और कीचड़ होगा। मुझे किसी तरह का खतरा नहीं उठाना है। ओह वाह, ये देखिए, ये सारा पानी उबल रहा है। अगर इसके अंदर गिरे तो आपकी बहुत ही बुरी मौत होगी। अभी 1 साल पहले ही कोई ऐसे ही गर्म पानी में गिर गया था और पूरी तरह जल गया और उसकी मौत हुई। अगर इस गर्म कीचड़ में आपका सिर्फ पैर भी जरा सा चला जाए तो वो बुरी तरह से जल जाएगा, छाले पड़ जाएंगे और आप चलने लायक नहीं रहेंगे। और इस जंगल में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत भारी पड़ेगा। ये उबलता हुआ पानी कम से कम मेरे काम तो आ सकता है। मैं इसमें वो क्रेफिश पका सकता हूँ जो मैं पकड़ कर लाया हूँ। ये देखिए, काई की वजह से ये अब भी जिंदा है, बिल्कुल बढ़िया और फ्रेश। चलिए अब इन्हें पका लेते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। इन्हें पकाने का आसान तरीका है कि मैं अपने मोजे इस्तेमाल करूं। और मिलिट्री में तो खाना बैग्स में ही उबाल कर खाते हैं। ऐसा करने की नौबत नहीं आती। चलिए अब इन्हें अंदर डालते हैं। इतने गर्म पानी में बस कुछ ही देर काफी है। ओके, मेरे ख्याल से अब ये पूरी तरह पक चुके होंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से पक चुके हैं, एकदम स्वादिष्ट और गुलाबी। और साथ में मेरा एक मोजा भी पूरी तरह धुल गया। ओह, कमाल का है। 2 बड़ी क्रेफिश खाने के बाद मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है और मेरे चलने की रफ्तार बढ़ गई है। ओह, यहाँ एक जानवर मरा पड़ा है। बहुत गंदी बदबू आ रही है। इसके ऊपर बहुत सारी मक्खियां जमा हो गई हैं। लगता है ये एक खरगोश है। सिर्फ खाल और अंदर का हिस्सा बचा है। या मेरे काम का कुछ भी नहीं है। अगर मीट कुछ घंटों तक ऐसे ही बाहर पड़ा रहे तो उस पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और उसे खाने पर आप बीमार पड़ सकते हैं। फिर जब आप ऐसी जगह पर अकेले हो और बीमार पड़ जाएं तो मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। इसलिए अगर किसी चीज के बारे में कोई शक हो तो खतरा मोल ना लें। कैंप